नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए मुगल काल के समापन की ओर उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने बाबर से लेकर के सभी जितने भी मुगल सम्राट हुए, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, इन सब के बारे में पिछले वीडियोस में हमने सीखा। तो आज हम केवल उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में अध्ययन करके मुगल काल को समाप्त करेंगे। तो देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ मुगलों में, तो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और मुगलों ने स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक कुछ मुगलों से कई राज्य स्वतंत्र हो गए और उनके जो संस्थापक थे, देखिए अवध जो राज्य था, अवध स्वतंत्र हुआ और इसको किसके द्वारा, इसका जो संस्थापक था वो सआदत खां था। अवध राज्य स्वतंत्र हुआ मुगलों से, इसका संस्थापक कौन था? सआदत खां। इसी प्रकार रोहेलखंड, तो ये वीर दाऊद और अली मोहम्मद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। रोहेलखंड को वीर दाऊद और अली मोहम्मद के द्वारा मुगलों से अलग कर लिया गया। हैदराबाद, तो हैदराबाद के संस्थापक मुगलों से हैदराबाद को भी अलग कर लिया गया। चिनकलिज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो चिनकलिज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह थे। बंगाल, तो बंगाल के जो संस्थापक थे मुगलों से अलग करके बंगाल की स्थापना की मुर्शिद कुली खां, इसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक, तो सादुतुल्ला खां, कर्नाटक के संस्थापक मुगलों से अलग करके कर्नाटक को अलग राज्य बनाया सादुतुल्ला खां ने। भरतपुर, तो भरतपुर के जो संस्थापक थे वो चूड़ामन एवं बदन सिंह थे, जिन्होंने मुगलों से अलग करके एक स्वतंत्र अलग राज्य बनाया। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खां का जो असली नाम था वो था मीर मोहम्मद अमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। और बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। शाह ए खबर के उपनाम से किसे पुकारा जाता था? बहादुर शाह को। और जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक की एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, किंग मेकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो मुगलकालीन इतिहास में जो सैयद बंधु थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इनको किंग मेकर या शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह जो मुगल सम्राट था उसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। और फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। फर्रुखसियर जो लास्ट के कुछ शासक थे, इनमें फर्रुखसियर भी था। इसे मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित और उनकी तरफ रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की भी रचना की। मोहम्मद शाह एक संगीतकार था और उसने कई ख्यालों की रचना भी की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तुरानी सैनिक था हैदर बेग, इसने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलिज खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि भी धारण की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के जो चिनकलिज खां थे उन्होंने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी करी।
तो इन्होंने जो चिनकलिज खां था, इसने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण करके 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ईरान, तो ये फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। फारस के जो ईरान के सम्राट थे नादिर शाह, उसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और इन्होंने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया जब दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह थे। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तो नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और अपने साथ जो शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन था उसको और कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। मुग़ल शासकों में तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मुग़ल शासक मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय, जिसका मूल नाम अली गौहर है, उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चूँकि काफ़ी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए कई देशों के लोग आए, तो उनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, उसने उस अपने व्यापार को बढ़ाया और धीरे धीरे भारत पर कब्जा करती चली गई। इसके बारे में हम आगे कंपनी के बारे में आगे हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी जिन्हें बोलते, अंतिम मुग़ल सम्राट थे, जिन्हें 1857 की क्रांति में प्रमुख 1857 की क्रांति का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र भी हम जिसे बोलते हैं, इनको सेना नायक प्रमुख व्यक्ति इनको माना गया है। तो अंतिम मुग़ल सम्राट ये थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून जेल भेज दिया गया। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया, सभी लोगों ने इनको आदर्श मान करके इस क्रांति की शुरुआत की, तो इनको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने ही बनवाया था। लाल किला स्थित जो हीरा महल है वो बहादुर शाह जफ़र के द्वारा बनवाया गया। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। और अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वो अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां, और इसने लगभग 8 बार भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार आज हमने जो उत्तरकालीन अंतिम मुग़ल सम्राट थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम विभिन्न देशों के द्वारा भारत पर जो व्यापार करने के लिए विदेशी व्यापारी आए उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।